अशरफ खान से एक दफ़ा फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। अशरफ, जिस तरह से आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि 4,500 लोग जो हैं वो प्लाज़ा में काम करते हैं और कस्टमर्स भी जाहिर सी बात है एतवार को उमूमन ज़्यादा ही होते हैं, लोग फ्री होते हैं, छुट्टी का रोज़ होता है, शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे जब आग लगी ग्राउंड फ्लोर में तो लोगों को क्या निकलने में ज़्यादा टाइम लगा? जो फौरी वो नहीं निकल पाए और इस तरह से 20 ज़ख्मी जो हैं वो रिपोर्ट हो गए, 5 डेड बॉडीज़ जो हैं वो भी हो गई। जी, यहाँ पे मैं बताऊं कि अमूमी तौर पर कराची में लेट नाइट जो है ये तिजारती मार्केट खुले रहते हैं। ये अमूमी तौर पर लेट खुलते हैं और जो है जो बंद करने जाते हैं तो ये 11 बजे कभी 11:30 बज जाते हैं, क्योंकि अगर कस्टमर होता है तो रात गए तक जो है ये कभी कभी 12 बजे तक भी ये गुल प्लाजा खुला रहता था। क्योंकि खास तौर से मैं बताऊं कि इम्पोर्टेड माल होता था, बहुत अच्छी कीमतों पर मिलता था, जिसकी वजह से कराची शहर के बड़ी तादाद में लोग वहाँ गुल प्लाजा से जाके ये माल खरीदते थे, जो अपनी खरीदारी करते, क्योंकि एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी और बहुत ही इम्पोर्टेड माल जो है अच्छी प्राइस पे मिलते थे। तो ये गुल प्लाजा में समझ लें होलसेल के बाजार था ये, जहाँ से लोग जाके खरीदारी करते थे। बुनियादी तौर पर देखा जाए कि 11:15 बजे के करीब आग की जो इत्तला मिली है, जो कि बताया गया है कि गुल प्लाजा के जो मार्केट एसोसिएशन है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बताया गया है। और इस दौरान जो है वही सवाल के जो गुल प्लाजा के जो ताजरों ने बताया कि हैरान कुन बात यह है कि 4 एंट्री पॉइंट है, चारों एंट्री पॉइंट पर अचानक से आग लगी है। उसके पर उन्होंने भी सवाल उठाया। उसके बाद देखते ही देखते ये आग बढ़ती गई और ये आगे बढ़ी है, तो जिसके बाद जो लोग नीचे मौजूद थे वो बाहर निकल नहीं पाए। तो रात गए थी, ये तकरीबन 11 बज रहे थे, तो वो ऊपर के ऊपर जाते गए, ऊपर से निकलने की कोशिश की है। जो यानी शायदीन है, जब ये शुरू में आग लगी हुई थी तो देखा कि लोग जो फर्स्ट फ्लोर से भी कूद कर जान बचाने की कोशिश की है उन्होंने। और क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आदमी को कुछ समझ में नहीं आता, जब धुआं तेजी से बढ़ रहा तो आग बढ़ रही होती तो कुछ ना कुछ हाथ पांव मारता है अपने आप को बचाने के लिए। तो यही मामला हुआ है। रात गए जो ये आग लगी है, उसके बाद अब तक इस पे काबू नहीं पाया जा सका है। और ये इसकी भी बुनियादी वजह, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि बुनियादी वजह ये है कि फायर ब्रिगेड की टीम को ये नहीं पता है कि यहाँ पे कौन कौन सी दुकानें थी। यहाँ पे 1200 जो दुकानें थी और हर दुकान में जो काम करने वाले की जो रिपोर्ट बताई गई है, 4,500 लोग यहाँ पर काम करते थे। तो ये वो लोग थे जो यहाँ पे काम करते थे, उनकी ड्यूटी होती थी। इसके अलावा जो खरीदार आए, अगर हम 1200 दुकानों को लें, 2 खरीदार भी देखें तो 2400 तो खरीदार भी हम यहाँ आते होंगे घंटे में या पूरे दिन में। तो वो लोग अगर फंसे हैं तो उनका क्या डाटा है, कितने लोग हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं होती है कि जो दुकानें हैं उसमें क्या चीजें रखी हुई हैं। हाईली फ्लेमेबल जो अशिया होती है उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा परफ्यूम का काम है जो तेजी से आग लगता है, फोम का काम है, जी कपड़े का काम है, पॉलिस्टर का काम है, अगर मैं बैग बेच रहा हूँ तो वो भी जल्दी से आग पकड़ता है। ये तमाम चीजें, प्लास्टिक का आइटम है, पॉलिस्टर का माल है और बहुत सारी चीजें हैं, कालीन है। तो ये वो चीजें हैं कि अगर आग कालीन में लगती है तो फौरी तौर पर नहीं बुझती, वो जलती ही रहती है। तो अभी अगर हम देखा जाए 1200 दुकानें थी और कालीन की अगर 100 दुकानें भी थी, अगर हम जो परफ्यूम की देखें 100 दुकानें थी, तो ऐसी गिन गिन के अगर आप जाएं जगह जगह गलियों में फ्लोर पे अगर ये दुकानें थी, तो जो जब वो आग गई, आग लग के आगे बढ़ी है, तो मुख्तलिफ दुकानों को उसने जब अपनी लपेट में लिया है, तो वो जब वो केमिकल्स होते हैं या तेजी से जलने वाले आइटम, जब तक वो जल के खासकर नहीं हो जाएगी वो चीजें जलती रहती हैं। अब फायर ब्रिगेड जब तक वो अंदर नहीं पहुंचेगी, जो बाहर से कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर आग लगी भी, अंदर जाने के लिए उनको पूरा प्रोसेस करना होगा, क्योंकि तब जब आग बुझेगी जो फ्रंट पे जो लगी हुई थी, तभी वो अंदर जाके फायर फाइटिंग कर सकेंगे। उसके साथ ही रेस्क्यू ने भी खदशा जाहिर किया है कि 11 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, आग मुसलसल लगी हुई, और जो नीचे पिलर थे वो पहली इमारत के, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो कमजोर थे, तो जिसमें यहाँ पे देखा जाए जो आग लगने की वजह से उसे, और ये पुरानी इमारत थी तो कमजोर में खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि रात गए एक हिस्सा इमारत का गिर गया था। तो अभी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बिल्डिंग जो है वो गिर सकती है। तो ये भी खतरा है, क्योंकि उसको भी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए भी वहाँ पे काम किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम भी दुआगो होंगे कि जो फायर सेफ्टी वाले काम कर रहे हैं वो भी, उनको भी अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। 11 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, आग अभी भी लगी हुई है, धुआं अगर हम देखें वो अभी भी निकल रहा है। और कंसर्न ये है कि लोग वहाँ पे अब दुआ गो ये होंगे सारे के सारे जो रेस्क्यू की टीम है रात को निकाल लिया हो, लेकिन जो सुबह हमारी बात हुई तो लोग अभी भी दावा कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग अभी भी मौजूद हैं।
तो ये ऐसा अगर हुआ तो अब मजीद जो है बुरी खबरें आ सकती हैं। इसलिए जो है वहाँ पे रेस्क्यू की टीम और ये इतनी बड़ी तादाद में जो है आपका देखें नेवी की टीम जो है जो फायर फाइटिंग के 70 के करीब वो मौजूद है, केएमसी की टीम है, रेस्क्यू 1112 की टीम है, वो बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद है ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि जो सूरत हाल ये है कि अभी तक अगर देखा जाए कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका, जो कि बहुत बड़ी तशवीशनाक बातें हैं।